जी, आज हम रैशनल नंबर के अंदर उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। रैशनल नंबर के अंदर 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है बेटा जी वो आपकी है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका मीन्स क्या है? द सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ रैशनल नंबर। मीन्स कि अगर आप किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे तो उनका जो आंसर आएगा वो हमेशा रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे आपके पास है x की वैल्यू है -3/2 और y की वैल्यू है 4/5। अब ये दोनों ही क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो आपने x की वैल्यू -2/3 लिया, उसको आपने y की वैल्यू जो 4/5 है उससे ऐड कर दिया। अब आप क्या करोगे? अब आप 5 और 3 का क्या लोगे? एलसीएम लोगे। अब 5 और 3 सेम टेबल में एक साथ नहीं जाते तो 5 3 ज़ा 15। यहाँ पे -2 था, आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 था, इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब आपने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 5 2 ज़ा 10। अब आपने साइन लगाया इसका माइनस का, प्लस का प्लस, 4 3 ज़ा 12। इसका डिनोमिनेटर यानी जो आपने एलसीएम आया था वो आपका आया था 15। 12 माइनस 10 इक्वल टू 2/15। अभी आप यहाँ अपने माइनस का साइन इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि जो आपकी 12 की वैल्यू है वो 10 से बड़ी है, इसलिए अब यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स द टू रैशनल नंबर कैन बी एडेड इन एनी ऑर्डर, द रिजल्ट विल बी सेम। मीन्स अगर आप किन्हीं भी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हो और किसी भी ऑर्डर में ऐड करते हो तो उनका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको दिया गया ना x प्लस वाई इक्वल टू y/x, ये इसकी कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी है। अब आपके पास x की वैल्यू यहाँ पे दी गई है -3/8 और y की वैल्यू है 5/6। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? पहले आप लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे। जैसे x प्लस वाई देन -3/8। अब ये भी एक रैशनल नंबर है, इसको आपने प्लस किया 5/6 के साथ। अब 8 और जो 6 है उसका जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? चलो जल्दी बताओ। 24। अब कैसे निकालेंगे हम? 8 और 6 का एलसीएम लो गया, उसका एलसीएम आया 24 -3। इसको आप अब देखो 8 के टेबल में 24 कहाँ पे आता है? 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। तो अब आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 8 3 ज़ा 24 है तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, देन प्लस 5 का 5। अब यहाँ पे 5 के नीचे जो डिनोमिनेटर है वो है 6। अब आप 6 को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई करो या 6 को वहाँ तक मल्टीप्लाई करो जहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाए? 24, है ना। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। अब 3 3 ज़ा 9 प्लस 5 4 ज़ा 20। वेरी गुड। अब 20 माइनस 9 11 अपॉन 24। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू आ गई। अब हम वैसे ही क्या निकालेंगे? राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, y प्लस एक्स। यहाँ पे हमने x की वैल्यू को आगे लिया था, यहाँ पे हम y की वैल्यू को आगे लेंगे। 5/6 प्लस -3/8। अब इसका क्या लोगे? सेम, इसका भी लोगे एलसीएम। माइनस इक्वल टू, सॉरी बेटा, 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3। और 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 3 3 ज़ा 9/24 इक्वल टू 11/24 आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी आपका क्या आंसर है? 11/24। यहाँ पे आपकी क्या वैल्यू आई? 11/24। नेक्स्ट है बेटा आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है? व्हेन 3 रैशनल नंबर विल बी एडेड इन एनी ऑर्डर द रिजल्ट विल बी सेम। जैसे आप दो रैशनल नंबर को किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे तो उसका आंसर सेम आएगा। वैसे ही बेटा अगर आप 3 रैशनल नंबर को भी किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा? सेम आएगा। जैसे आप
इसकी प्रॉपर्टी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, मत मीन्स आपने x और y की वैल्यू को पहले ऐड करना है, फिर इसके बाद जो आंसर आएगा उसको आपने z से प्लस करना है। इसी तरह यहाँ पर आपने पहले y और z की वैल्यू को ऐड करना है, फिर उसका जो आंसर आएगा उसको आपने x की वैल्यू से ऐड करना है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या दी है, -1/2, y की 3/4, z की -5/6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू -1/2 प्लस y की वैल्यू 3/4, इसको हम रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, प्लस -5/6 मीन्स हम पहले ब्रैकेट वाली वैल्यू को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब 2 और 4 उसका एलसीएम क्या आएगा, 4, यस, -1। अब 2 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 ज़ा। अब 4 के टेबल में 4 कहाँ आता है, 1 ज़ा, प्लस अब 2 1 ज़ा 2, साइन किसका आएगा साथ में, माइनस का, प्लस 3/4 प्लस -5/6। अब -1 आएगा यहाँ पे, नो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। लेकिन माइनस करेंगे हम क्योंकि प्लस माइनस माइनस, लेकिन 3 बड़ा है तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं आएगा, ठीक है। तो अब इक्वल टू लिखोगे, इक्वल टू 1/4 प्लस माइनस माइनस 5/6। अब 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा, 12। 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 1 ज़ा 4, 4 2 जाए, 4 3 ज़ा 12, वेरी गुड। 5 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। बेटा जी 1 × 3 3 -5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 ज़ा 10, नीचे आपका एलसीएम क्या आया, 12। अब 10 - 7 क्या आ गया, 7/12। अब यहाँ पे देखो बेटा जी, यहाँ पे जो आपकी बड़ी वैल्यू है वो है 10, और 10 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का, तो हम 7 के आगे कौन सा साइन लगाएंगे, माइनस का। अब इसी साइड हम राइट हैंड साइड वाले को सॉल्व करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, मीन्स पहले हम y और z की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू क्या थी आपकी, -1/2 प्लस y की वैल्यू थी 3/4 प्लस z की वैल्यू थी आपकी -5/6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, -1/2 प्लस 4 और 6 का एलसीएम क्या आया, 12, यस। अब 3 मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, देन प्लस माइनस माइनस 5 6 2 ज़ा 12। जो डिनोमिनेटर होता है उसको उस वैल्यू तक मल्टीप्लाई करना होता है कि जो आपका एलसीएम का आंसर आएगा, ठीक है। तो अब -1/2 प्लस 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10/12। अब -1/2 प्लस -1/12, क्योंकि 10 - 9 1, साइन आपका लगेगा माइनस का क्योंकि 10 बड़ा है, तो -1/2 -1/12। अब इसका एलसीएम लोगे तो आपका एलसीएम क्या आएगा, 12। अब 2 6 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12, ठीक है। अब 6 1 ज़ा 6 -1/12, देन माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 1 7/12, लेकिन साइन कौन सा लगेगा आपका, माइनस। बेटा जी नेक्स्ट जो आपकी आइडेंटिटी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मीन्स when we add 0 to any rational number we get the same rational numbers, so 0 is called identity of a rational number। मीन्स क्या है कि अगर आप किसी भी रैशनल नंबर के अंदर 0 को ऐड करोगे तो उसका जो आंसर आएगा वो सेम नंबर इटसेल्फ आएगा, यानी सेम रैशनल नंबर आएगा। जैसे आपके पास है 2/5, अब ये अब आपका रैशनल नंबर है, इसके भी साथ अगर आप 0 को ऐड करोगे इसके साथ तो आपका आंसर क्या आ गया, 2/5।
मीन्स अगर आपने किसी भी रैशनल नंबर को जब आप ज़ीरो के साथ ऐड करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, नंबर इटसेल्फ, मतलब रैशनल नंबर जो आपने रैशनल नंबर लिया है वही रैशनल नंबर आपका आ जाएगा। मतलब जिस रैशनल नंबर के साथ आपने ज़ीरो को ऐड किया है वही रैशनल नंबर आपका आंसर में आ जाएगा। तो जो ज़ीरो हुई वो आपकी क्या हुई, आइडेंटिटी ऑफ अ रैशनल नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपकी आइडेंटिटी, वो है एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है बेटा जी। एडिटिव इनवर्स ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है। इसका मीन्स क्या है, व्हेन वी ऐड टू रैशनल नंबर एंड वी गेट द रिजल्ट ज़ीरो, सो बोथ रैशनल नंबर आर कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। मीन्स कि जब आप किन्हीं दो रैशनल नंबर को ऐड करते हो और उनका आंसर अगर ज़ीरो आएगा तो वो जो दोनों रैशनल नंबर होंगे वो एक दूसरे के इन्वर्स होंगे। आप इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हो। जैसे आपने लिया 2/7, इसको आपने प्लस किया 2/-2/7 से। आपने लिया 2/7, इसको आपने प्लस करना है -2/7 से। तो 2/7 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर विल बी 0। तो इनका आंसर क्या आ गया, 0। तो जो 2/7 है इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, -2/7, और -2/7 का एडिटिव इनवर्स है 2/7। मीन्स क्या होता है कि अगर नंबर आपका पॉजिटिव में हो, अगर रैशनल नंबर आपका पॉजिटिव में हो, जैसे 3/5, अगर ये पॉजिटिव में है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, -3/5। और अगर कोई नंबर पॉजिटिव में हो, जैसे 5/9, अब ये पॉजिटिव में है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, -5/9। नेक्स्ट है बेटा आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इट टेल अस हाउ टू सॉल्व एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी। मतलब अगर कोई आपकी एक्सप्रेशन ए और ब्रैकेट स्टार्ट बी प्लस सी की फॉर्म में लिखी गई हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बेटा जी अगर आपकी कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो ए बी प्लस सी की फॉर्म में लिखी जाती है तो पहले आप ए को किससे मल्टीप्लाई करोगे, बी से, देन जो बीच में साइन है, अगर माइनस का साइन होगा तो माइनस लगाओगे, प्लस का साइन है तो प्लस लगाओगे, प्लस फिर दोबारा ए मल्टीप्लाई सी। आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हो। जैसे ए की वैल्यू है आपकी 1/2, मान लो बी की वैल्यू है आपकी -3/4 और सी की वैल्यू है आपकी 3/5। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है आपका ए बी प्लस सी। अब ए की वैल्यू क्या है 1/2, बी की वैल्यू है आपकी -3/4 और सी की वैल्यू है आपकी 3/5। तो पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे 2। अब इसका एलसीएम क्या आया, 5 4 20। अब -3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 5 और 4 सेम टेबल में नहीं जाते तो 5 4 20, 5 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 1/2, 5 3 15 प्लस 4 3 4 4 4 2 4 3 12 हो गया। नीचे आपका एलसीएम है 20। अब 1/2, 15 में से 12 निकालोगे आप, 3 आ जाएगा, 3/20, लेकिन साइन किसका लगेगा, माइनस का, क्योंकि 15 क्या है, बड़ा। अब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, 1/2 मल्टीप्लाई -3/20। अब न्यूमिनेटर को आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे, 3 1 3 -3, 20 2 40। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू आ गई है। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ए की वैल्यू है 1/2, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करनी है, ए को पहले आपने बी से मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस, फिर ए की वैल्यू को आपने सी से मल्टीप्लाई करना है। तो ए की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू है 3/4, देन प्लस, फिर ए की वैल्यू है आपकी 1/2, फिर सी की वैल्यू है आपकी 3/5, देन 3 1 3 -3, 4 2 8, प्लस 3 1 3, 5 2
10। अब आपने इसका क्या लेना है, एलसीएम। अब 8 और 10 का एलसीएम क्या आएगा, 2 4 5, इसका एलसीएम आएगा आपके पास 40। देन -3, अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 आए, 8 5, वेरी गुड। अब 10 को किससे करें 4, अब 5 3 ज़ा 15, 5 4 3 ज़ा 12, एलसीएम आपका है 40। देन 15 - 12 3, साइन आपका माइनस का, तो नीचे आपका 40। अब यहाँ पे देखो -3/40 -3/40, यानी दोनों साइड जो आपकी वैल्यू है वो क्या आ गई है, सेम। अब कल हम बेटा करेंगे 1.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।